नमस्कार, राम राम, खम्मा घनीसा। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज है 7 सितंबर 2025 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो भी अपनी राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। तो डॉक्टर हिमांशु भाटिया को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 के लिए। अब देखते हैं क्या है खास बातें इसके बारे में। तो राजस्थान में जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम लाया गया था 1956 में। हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए 1956 में ये अधिनियम लाया गया। फिर इसके निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई, राजभाषा निदेशालय बनाया गया इसका 1965 में। फिर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 31 जनवरी 2001 को और इसका नाम रख दिया गया भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। और अब इस भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा पुरस्कार जो दिया गया है श्रीमती डॉक्टर हिमांशु भाटिया को, ये दिया गया है हिंदी सेवा पुरस्कार। और ये हिंदी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा दिया जाता है। हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 डॉक्टर हिमांशु भाटिया को दिया गया है। अब ऊपर के ऑप्शन में जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उसमें एक नाम था अरुण चतुर्वेदी। तो ये अरुण चतुर्वेदी वर्तमान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एक नीलम यादव का नाम थोड़े दिन पहले आपने करंट पे क्वेश्चन पढ़ा होगा। नीलम यादव जो खेड़थल तिजारा से बिलोंग करती है, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया है। और एक ऑप्शन अपना था शीला आसोपा। तो शीला आसोपा जोधपुर से निवासी हैं और ये इनको 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। तो ये पहले क्वेश्चन की अपनी खास बातें, जिसमें हमने बात कर ली शीला आसोपा की और हमने बात की है नीलम यादव की और फिर हमने अरुण चतुर्वेदी के बारे में, यानी सारे ऑप्शनों की हमने डिटेल से व्याख्या कर ली है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला पॉलीमर माइट्रल वॉल्व सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन कहाँ राज्य के किस अस्पताल में किया गया है? तो ये किया गया अपने राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में, यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ये ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब देखते हैं क्या है खास बातें जयपुर के बारे में। तो जयपुर में एसएमएस नाम से 2 जगह प्रसिद्ध है, एक तो एसएमएस स्टेडियम है और एक एसएमएस हॉस्पिटल है। अब स्टेडियम के लिए करंट के क्या फैक्ट बनते हैं, देखिए स्टेडियम में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एक एसएमएस स्टेडियम में ही है और एक परफॉर्मेंस इन्हेंस एंड रिहेबिटेशन सेंटर भी कहाँ पे है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में है। फिर एसएमएस हॉस्पिटल की बातें करें तो एसएमएस हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक यहाँ पे स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट भी एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया है। फिर राजस्थान की एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत एसएमएस हॉस्पिटल से की गई है। राज्य का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी एसएमएस हॉस्पिटल में ही है। फिर एसएमएस हॉस्पिटल में रोबोटिक लैब भी है और एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी एसएमएस हॉस्पिटल में है। और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं कि विश्व का पहला पॉलीमर माइट्रल वॉल्व ट्रांसप्लांट, यानी कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको जो वॉल्व आपने सुना होगा ना, हार्ट की सर्जरी होती है, तो ये वॉल्व वही वॉल्व है, इसकी सर्जरी की गई है, यानी पॉलीमर माइट्रल वॉल्व है, इसका ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर दिया गया। और ये विश्व में पहला ही केस हुआ है यहाँ पे, मतलब अपने एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये विश्व में पहला काम कर दिया ये ट्रांसप्लांट करके। तो विश्व का पहला पॉलीमर माइट्रल वॉल्व कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है? तो आपको याद रखना है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 दिवसीय वार्षिक त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये त्रिनेत्र कहाँ किया गया है, सॉरी, तो ये त्रिनेत्र लक्खी गणेश मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के बारे में कुछ खास बातें चलिए देख लेते हैं। तो सवाई माधोपुर में लक्खी मेले का आयोजन कब किया गया? ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ पे सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे शादी का जो पहला निमंत्रण है वो यहाँ पे भेजे जाने की रिवाज है। अब गणेश जी के कुछ और मंदिर है राजस्थान में, जैसे कि एक खड़े गणेश जी का मंदिर है, वो है कोटा में। फिर खेड़ गणेश का मंदिर भी पूछा जा सकता है, तो वो है बाड़मेर में। मुरला गणेश जी का मंदिर है वो डूंगरपुर में। बोहरा गणेश जी का मंदिर पूछ लिया जाए तो वो उदयपुर में है। बाजना गणेश का मंदिर पूछ लिया जाए तो आपसे सिरोही में आएगा। और हेरम यानी कि सिंह पर सवार गणपति, सिंह पर सवार गणपति जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बीकानेर में।
तो सिंह पर सवार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है जूनागढ़ बीकानेर में। फिर सवाई माधोपुर में और क्या प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। इसको उद्यान का दर्जा 1955 में दिया गया था। इसकी स्थापना 1955 में की गई और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। फिर यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछी जा सकती है, तो 1973 में की गई थी। और रिसेंटली एक करंट का क्वेश्चन अपने चर्चा में रहा था, बागिन है जिसका नाम मछली है। ये मछली वो मछली नहीं है पानी वाली मछली, ये बागिन का नाम मछली है। तो मछली बागिन के लिए जिसका T16 बागिन मछली का एक यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। कहाँ पे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी आप ध्यान में रख लेना कि 1301 में यहाँ पे पहला साका हुआ था और यहीं पे 32 खम्भों की न्याय की छतरी भी बनी हुई है जैतर सिंह की। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी पूछ ली जाए तो आपको जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके दरवाजे का नाम क्या है, नौलखा दरवाज़ा। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन। हमने सारी बातें डिस्कस कर लिए। सवाई माधोपुर से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्तमान में बनते हैं और गणेश जी के बारे में भी हमने देख लिया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब अपना चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े के द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी VMOU कोटा खुला विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर BL वर्मा को। प्रोफेसर BL वर्मा को अपने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में इसके कुलपति पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े सभी जानते हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी, 31 जुलाई 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और अभी इनका जुलाई में इनका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो इन्होंने एक पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने 1 वर्ष के कार्यकाल पे अपनी पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अभ्युदय की ओर। अभ्युदय की ओर किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लिखी गई है हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, सोमती देवी के द्वारा किया गया। और अब वर्तमान में हम पढ़ रखे हैं कि VMOU कोटा राजस्थान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है ये, इसके कुलगुरु या कुलपति नियुक्त किए गए हैं BL वर्मा को। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप संस्थानों में IIT जोधपुर को किस स्थान पर रखा गया है, यानी किस स्थान पर IIT जोधपुर टॉप जो यूनिवर्सिटी होती हैं एजुकेशन क्वालिटी के मामले में इनकी रैंकिंग जारी की जाती है। NIR के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है देश की, उसमें अपने जोधपुर की यूनिवर्सिटी आई है IIT जोधपुर जो है, इसको टॉप 100 में स्थान मिला है। ये कौन सा स्थान मिला है, ये मिला है 66वां स्थान। तो IIT जोधपुर कौन से स्थान पे आई है, 66वें स्थान पे आई है। तो ये थे आज के इतने क्वेश्चन। और अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पहले के क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है और आपको इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में कौन सा जिला 50 फीट गहरी धरती में गड्ढा बनने के कारण चर्चा में रहा है। आपके ऑप्शन है नागौर, चूरू, बाड़मेर और जोधपुर। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना कि कौन सा जिला चर्चा में रहा है। ABC कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अच्छे से पीछे की क्लास देखी है तो आपको तैयारी का पता भी चल जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए, हाल ही में दुर्लभ बारहसिंगा हिरण किस अभयारण्य में देखा गया। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है। कौन से अभयारण्य में है, रणथंभौर में है या कुंभलगढ़ में है, जवाहर सागर में या फिर जम्मू और रामगढ़ में। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी, करंट अफेयर की ये क्लास हम आगे कंटिन्यू ऐसे ही रखें, ये सुझाव आप दे सकते हो। इसमें किसी प्रकार का सुधार चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले करंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।